एक जोरदार धमाके की आवाज आई और अचानक जॉन बर्फीली झील में गिर गया। ठंड ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। उसे कुछ समझ ही नहीं आया। तभी उसके आसपास के दूसरे लड़के भी एक एक कर पानी में डूबने लगे। डर और निराशा के बीच कुछ लड़कों ने पानी के नीचे से दिखाई दे रही एक रोशनी की तरफ तैरना शुरू कर दिया, बस जीने की थोड़ी सी उम्मीद के लिए। आखिरकार वे पानी की सतह पर पहुंच गए, लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। एक लड़का बर्फ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठंड ने उसका पूरा शरीर सुन्न कर दिया था। वो फिर से नीचे गिरने ही वाला था कि जॉन ने पूरी ताकत से उसका पैर पकड़ लिया और उसे ऊपर धकेलने की कोशिश की, लेकिन तभी गलती से उसका साथी उसे एक झटका दे बैठा और जॉन बेहोश होकर पानी में गिर गया। बर्फीले पानी में उसका शरीर धीरे धीरे नीचे डूबने लगा। उसका दोस्त कुछ नहीं कर सका, बस उसे डूबते हुए देखता रह गया। जब जॉन दोबारा होश में आया तब तक वह पूरी तरह थक चुका था और अब सतह की ओर तैरने की भी ताकत नहीं बची थी। समय बीतता गया और पुलिस वहां पहुंच गई। उन्होंने तुरंत पानी में जॉन की तलाश शुरू की। पूरे 15 मिनट बाद जब वे उसे बाहर लाए तब तक उसकी सांसें रुक चुकी थीं और चेहरा बिल्कुल फीका पड़ चुका था। डॉक्टरों ने तुरंत CPR देना शुरू किया। वे जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उसके फेफड़ों से पानी निकाला गया और तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। वहां उसे एड्रेनालिन दिया गया, वेंटिलेटर लगाया गया और पूरी इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुरू हो गई। लेकिन जॉन की आंखों की पुतलियां फैल चुकी थीं और उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। पूरे 40 मिनट तक लगातार कोशिश करने के बाद भी जब दिल की धड़कन वापस नहीं आई तो डॉक्टरों ने उसकी मां को बुरी खबर दी। ये सुनकर उसकी मां पूरी तरह से टूट गई और जोर जोर से रोने लगी। वह बस ऊपर वाले से अपने बेटे की जान की भीख मांगती रही और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई नहीं समझ सका। शायद मां का प्यार सच में ऊपर वाले तक पहुंच गया। अचानक जॉन की नब्ज फिर से चलने लगी। डॉक्टर हैरान रह गए और तुरंत दोबारा जांच शुरू कर दी, लेकिन रिपोर्ट ने एक और झटका दिया। जॉन का दिमाग बुरी तरह से डैमेज हो चुका था और शायद वो कभी होश में नहीं आएगा। पर मां कभी हार नहीं मानती। जॉन की मां दिन रात उसके पास बैठी रही, उसका हाथ पकड़े उससे बातें करती रही और तभी एक और चमत्कार हुआ। जॉन ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। मां खुशी से चिल्लाई और डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन जब डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़ा तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा ये मौत से पहले की आखिरी हरकत हो सकती है, पर मां को यकीन था उसका बेटा अब भी जिंदा है। जॉन की कहानी मीडिया में फैल गई और वह इंटरनेट पर छा गया। रात में जब मां ने खिड़की खोली तो देखा नीचे सैकड़ों लोग मोमबत्तियां लेकर उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। वे गा रहे थे और जॉन के लिए दुआ कर रहे थे। अजीब बात यह थी कि कोमा में पड़ा जॉन भी वो गाना सुन पा रहा था। उसकी आंखों से एक आंसू चुपचाप बह निकला। जॉन को बेहोश हुए 3 दिन हो चुके थे। डॉक्टरों ने अब उसके शरीर से सारी मशीनें हटाने का फैसला कर लिया। ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी उसका शरीर हल्का सा कांप उठा। मां उसका नाम पुकारने लगी, पर वो फिर से शांत हो गया। मां ने उसे धीरे से कंबल ओढ़ा दिया, लेकिन उसी पल उसे महसूस हुआ जैसे उसका बिस्तर पानी में डूब रहा हो। जॉन के मन में अब भी यही चल रहा था कि वह अभी भी बर्फीली नदी में फंसा है। तभी उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी और उसने अचानक आंखें खोल दी। उसने पूरी ताकत से उस रोशनी की ओर तैरना शुरू किया और कुछ ही देर में वो पानी के उस गड्ढे से बाहर निकल गया और अगले ही पल अस्पताल के बिस्तर पर होश में आ गया। डॉक्टरों ने तुरंत उसका पूरा चेकअप किया और जो नतीजा आया उसने सबको चौंका दिया। जॉन पूरी तरह ठीक हो चुका था। यहाँ तक कि अनुभवी डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हुआ। कुछ ही समय में जॉन स्वस्थ होकर अस्पताल से बाहर आ गया और फिर से अपने परिवार के साथ एक सामान्य और खुशहाल जिंदगी जीने लगा।